नमस्कार, मैं अजय वर्मा इस वक्त उपस्थित है बिलालपाड़ा में नाला सोपारा संतोष भवन में। आज एक ऐसा विषय है, हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो भाजपा के जिला के स्लम सेल के अध्यक्ष है। आज हम उनसे कुछ खास विषय पे बातचीत करेंगे क्योंकि उनका नाम एक धरना प्रदर्शन के नाम पे जाना जाता है, जो हमेशा धरना करते हैं। पर कितने धरना करने से उनकी आज तक की कार्रवाई कितनी पूरी हुई है, उस विषय पे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका परिचय बताइए। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी स्लम सेल जिला अध्यक्ष के तौर पे हूँ। दायित्व दिया गया है और मैं स्लम की जवाबदारी मेरे ऊपर है। सर, एक विषय है, आपने कई महीने पहले, कई साल पहले आपने बहुत सारे धरना किए महानगर पालिका के खिलाफ, पर अभी तक कितने धरने का आपको प्रति उत्तर मिला और कार्रवाई महानगर पालिका से हुई? देखिए, हमारी पार्टी में एक ईमानदार पार्टी हमारी है। जैसे कि यहाँ पे नगर सेवक जब थे तब से यहाँ के समस्याओं को लेके मैं धरना प्रदर्शन प्रभाग ऐप में किया हूँ, जो हमारे स्लम के एरिया में लगता प्रभाग ऐप। तो अभी तो प्रदर्शन हमारा जारी था। अभी दिसंबर में भी मैंने आमरण उपोषण किया, उसके पहले भी फरवरी में मैं आमरण उपोषण किया, उसके पहले मैं आंदोलन किया, फिर उसके बाद आत्मदाह का भी एक बार वो किया था मैंने। तो उन्होंने आश्वासन दिया, मगर आश्वासन देने पे 10% काम हुआ है। बाकी महानगर पालिका जो है, यहाँ का प्रशासक जो कमिश्नर है, ये लोग सिर्फ आश्वासन पत्र देते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई सही ढंग से नहीं कार्य करते जनता के लिए। पर ऐसा आप कहा जा रहा है कि आपने इतनी बार आमरण उपोषण किया, आत्मदह भी किया, जो मतलब बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। आपने वो भी अपने तरफ से महानगर पालिका को जागरूक करने के लिए किया, पर महानगर पालिका तो आग अंधी है उनकी, वो बंद है, वो कहीं ना कहीं सोई है अभी तक। तो क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र में है, राज्य में आपके पालक मंत्री है यहाँ पर पालघर ज़िले में, तो भी आप इसको आमरण उपोषण करने की ज़रूरत आती है, क्यों? देखिए, कुछ चीज़ें जो होती है कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यहाँ के बारे में ज़्यादातर पता नहीं चलता है कि अंदरूनी समस्या क्या है, जनता की समस्या क्या है। और उस जनता की समस्या को जब हम लोग लेके बैठते तो हमारे पालक मंत्री जो और हमारे वरिष्ठ नेता है उसको हमको सहयोग करते हैं, मगर एक दिन 2 दिन नगर पालिका उनके कहने पे दौड़ती है, फिर उनके कहने के बाद दौड़ने के बाद फिर बैठ जाती है शांत होके, मगर अब वो चीज़ नहीं होगा। पर आपके बात नहीं सुनी जाती है, पद पे हो आप, एक बड़े पद पे हो, जिला के अध्यक्ष माने जाते हो स्लम सेल के, जब आपकी बात महानगर पालिका नहीं सुनती है तो आम जनता का क्या होगा? अभी 3-4 बार उन्होंने आश्वासन दिया, ठीक है, देखते हम लोग भी बहुत, हमारी पार्टी जो है बहुत सहनशील पार्टी है और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जो ईमानदारी से चलते हैं। ठीक है, आज नगर पालिका नहीं सुन रही है, हमारी भी आएगी सत्ता। इस बार चुनाव में हम लोग आने वाले हैं। वो तो बात का विषय है सर, अभी तो फिलहाल आपके राज्य में सरकार है, पालक मंत्री आपका है, तो सत्ता का आपको क्यों, मतलब सत्ता आने से नहीं हो सकता है? आप अभी भी एक केंद्र राज्य में बने हुए, तो आप मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचा सकते हो। अभी मैं खुद अपने लेटर पे मुख्यमंत्री साहब को लिख के दे रहा हूँ कि हमारे साथ ऐसा ऐसा किया गया है। जब अभी कैसा, हमने 1-2 बार मुख्यमंत्री साहब को इस बात से अवगत कराया था, लेटर लिखित दिया है, शिकायत पत्र उनको, मगर उन्होंने उस बात को संज्ञान में लिया कि नहीं लिया है मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसका रिप्लाई अभी तक आया नहीं। तो एक बार और देता हूँ और देने के बाद वहाँ से हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। पर इसका फॉलोअप तो आपको ही लेना पड़ेगा ना, आपकी पार्टी को लेना पड़ेगा। जब आप वोट मांगने जाओगे तो जो आम जनता है आज पीड़ित है, आज ये पट्टा देखा जाएगा संतोष भवन का, तो यहाँ पे ऐसे अनलीगल कितने काम बाकी है जो अभी तक महानगर पालिका से हुए नहीं है। गटरें नहीं है, लाइट नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, और आने वाले भविष्य में और समस्या बढ़ सकती है। पर लोग है कि गरीब बस्ती से, जो गांव से, पिछड़े समाज से आते हैं, यहाँ पे कम पैसों में यहाँ पे रूम खरीदते, तो उनकी समस्या का निवारण कौन करेगा, कौन सी पार्टी करेगी? सिर्फ इलेक्शन के लिए आप लोग आते हो? अभी कैसा है, यहाँ का प्रशासक जो है भ्रष्टाचार है, उनको जनता की तकलीफ़ों से कोई पड़ा नहीं है और किसी नेता और किसी नहीं पड़ा है। उनको एक चीज़ से पड़ा है, कहाँ से मलाई आए, भ्रष्टाचार की। वो खाने में लिप्त हैं और यहाँ पे गटर रोड आदमी बह जाए या मर जाए। आपने देखा रहेगा हर बारिश में यहाँ बच्चे बह जाते, किसी के गटर का सफाई नहीं है, नाला साफ नहीं है, रोड सही नहीं है, और बारिश में कहीं कहीं बिरार में भी भैंसें बह गई। उसके बाद यहीं हमारे बिलालपाड़ा में बच्चा बह गया और कोई सुविधा नहीं है। उनको इससे मतलब नहीं है। आज वसई बिरार का आयुक्त जो है, जिनको यहाँ का अभी इस वक्त बोला जाता है कि हमारे पालक हैं और पालनहार हैं, जनता के पालनहार बोला जाता है,
उनको वो पालनहार नहीं, वो संहार कारक हैं। वो यहाँ की जनता के सम्मान और उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए यहाँ से भ्रष्टाचार की मलाई खाने में बैठे हैं। इसके पहले भी गंगाधर जी थे, उन पे भी बहुत आरोप लगे। गंगाधर ने तो सामने सामने लोगों को घात किया। अभी अनिल पवार है कि आपकी पार्टी को स्थान देते हैं, सम्मान से उनका पत्र निवेदन लेते हैं, कार्य करते हैं, फिर भी आप आरोप लगा रहे हो। वो दिखावा है, अनिल पवार जी का ये दिखावा है। तो इसका मतलब अनिल पवार कहीं ना कहीं वो भी उसी तरह है जो गंगाधर थे पहले। वो गंगाधर से बढ़ के हैं। उन्होंने एक अपनी टीम बना के रखा है। हर टीम हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार रहती है। वो अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं। और गंगाधर जो थे वो टीम नहीं बनाए थे, इसलिए उनको यहाँ से तबादला कर दिया गया गंगाधर जी को। तो अभी जो समस्या है आपके विभाग में, आपने जो आमरण उपोषण किया है, अब जनता इसका निवारण, जनता तो किससे पूछेगी? जनता, आप प्रतिनिधि हो तो आप लोगों से ही पूछी जाएगी ना। हाँ, जनता हमसे पूछ रही है। तो यहाँ पे जो सत्ताधारी इससे पहले थे उन्होंने क्या किया, और उनका आज भी प्रभागों में दबदबा है। भले ही वो नगर सेवक नहीं है मगर उनका दबदबा कायम है। उसका अभी हम लोग जो इसके बात करने वाले, बहुत बड़े तरीके से करने वाले, और उसके लिए हमारी पूरी भाजपा, हमारे वरिष्ठ नेता सब लोग सहयोग करने वाले हैं कि नगर पालिका चाहती क्या है आखिरकार। अभी कनेर फाटा में भी जो पिछले महीने कनेर फाटा में इतनी बड़ी तोड़ कार्रवाई हुई, जो प्रशासन की जगह पे लोग वहाँ पर रह रहे थे, पर कहीं ना कहीं बीजेपी भी वहाँ पे दिखाई नहीं दी। आप जो आज बात कर रहे हो जनता की, हिंदूवादियों की आप बात करते हो, आमरण उपोषण करते हो, पर उस जगह पे आप भी कहीं नहीं दिखाई दिए। तो क्या नहीं, कहीं मैं कहूँगा कि बीजेपी सिर्फ आमरण उपोषण दिखावा के लिए करती है, आंदोलन करती है और फिर पीछे हट जाती है, ऐसा कोई? नहीं, देखिए आपने देखा रहेगा कई राज्यों में हमारी सरकार है और हमारी सरकार बहुत अच्छे से कार्य करता है। महाराष्ट्र में भी अच्छे से कार्य चालू है और उत्तर प्रदेश के तो एक उदाहरण है ये। और जो पे हम लोग थे, देखिए अभी किसी का ठेस पहुंचा, हम लोग को उस वक्त मालूम चला जब तोड़क कार्रवाई चालू हुई तब, उससे पहले मालूम नहीं था। मगर वहाँ की जनता को लालच देने, देखिए बिल्डर लॉबी हमारी नहीं है। हमारी पार्टी में जो अवैध बांध काम कर रहा हो, हमारी पार्टी से उसका कोई नाता नहीं है, मगर वो चीज़ हमको संज्ञान में नहीं लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को वो चीज़ मालूम था नहीं, पहले से मालूम रहता उस पर हम लोग, क्योंकि हमारे पालक मंत्री है और पालक मंत्री तुरंत खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता के लिए उनको बुलाया जाए, नहीं, पालक मंत्री के, हमारे पालक मंत्री जो, उनके अंदर एक अच्छी खासियत है कि वो तुरंत उनको बुलाइए, किसी जनता को तकलीफ है तो आ जाते हैं। मगर उस वक्त संज्ञान में, उस वक्त जो यहाँ की तहसीलदार थी जिन्होंने रिश्वत लेके इतने बड़े 5 साल को काम होने दिया, ये आज का बांध काम नहीं था, 5 साल पहले। आरोप लगा रहे हो कि तहसीलदार, क्योंकि हमने भी तहसीलदार की बाइट लगाई थी और उन्होंने कहा, उनका साफ कहना है कि हमने किसी की पैसे की मांग नहीं की। जो भी वायरल हुआ था उनका वीडियो, वो कहीं ना कहीं आपसी बात चला था। ऐसे तो मैं भी आपके बारे में, तो एक गलत था, तो आप आरोप लगा रहे हो। नहीं, आरोप गलत नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ, वसई बिरार में अवैध बांध काम कर रहे हैं 40 वाला आदमी, सुनने में आता है कि मनपा को हर रूम के पीछे इतना पैकेज जाता है, ये सुनने में आता है। और नहीं जाता तो सरकारी ज़मीन, महसूल की ज़मीन पे इतना बड़ा अवैध बांध काम नहीं होता, क्योंकि 1, 2, 10, 5 रूम नहीं बने थे, उधर हज़ारों की संख्या में बने हैं। और वो चीज़ जो है, क्या वो महसूल की ज़मीन और सरकारी ज़मीन किसके हाथ में रहता है? तहसीलदार को। तो तहसीलदार मैडम से मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, उनको पता नहीं था क्या इतना बड़ा अवैध बांध काम हो रहा है? अब वो लोग तो घर से बेघर हो चुके हैं, जो गरीब थे, जिन्होंने पैसे पाई मोल के कई सालों में जमा किया था और एक अपना सपना सजाया था रूम, और उन्होंने अपना रूम मकान खरीदा, पर आज उनका रूम मकान नहीं रहा। आज वो भी रोड पे, अभी तक भले स्टे लग चुका है पर वो आज भी रोड पे है। पर भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या करेगी? आपके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो आज यहाँ पे उनका दौरा नहीं रहा, वो यहाँ पे देखने तक नहीं आए, ना ही उनका कोई प्रशासन से आया, तो आपकी भारतीय जनता का कर्तव्य होता है ना कि उनके लिए कुछ ना कुछ निर्णय ले। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी को जो करना था कर चुके हैं। यहाँ पे जांच चालू होने वाली है और मेरे हिसाब से चालू भी होगी, स्टे मिला, और जो इसमें सम्मिलित हैं, इस इतने बड़े काम को अंजाम देने में, सबके ऊपर इंक्वायरी बैठ रही है। इतना बड़ा काम हुआ तो हुआ कैसे? एक आदमी के कहने पर हुआ नहीं है, इसमें बहुत बड़ा एक टीम है इनकी, जो इतना बड़ा अवैध बांध काम और इतने बड़े जनता के साथ विश्वासघात किया गया। आप एक चीज़ देख लीजिए, गरीब जनता, मतलब नहीं, आप नाम बता सकते? आपको नाम पता होगा? अभी नाम तो देखिए कैसा होता कि सत्ता पक्ष यहाँ पे था जब ये अवैध बांध काम हुआ। ऐसा तो नाम किसी का लेने से, जब इंक्वायरी में आएगा तो नाम खुद ही पता चल जाएगा इसमें कौन कौन है। आप लोग पत्रकार है, पत्रकार लोग को तो हमसे पहले पता चलता है इसमें कौन कौन शामिल है। तो अभी ये विषय है जो आपने बोला आमरण उपोषण का, आपको अभी तक उत्तर नहीं मिला। आपने इतने सारे आमरण उपोषण किए, देह विभाग का आपने आमरण उपोषण किया,
पर आने वाले भविष्य में फिर से आप आमरण उपोषण करोगे लोगों को संज्ञान में लेने के लिए, पर महानगर पालिका आपकी कार्रवाई का उत्तर नहीं देगी, तो फिर क्या होगा इसका नतीजा? अभी मैंने जो आमरण उपोषण किया, धरना दिया, आंदोलन दिया, उसका हर एक आश्वासन पत्र यहाँ पे है, सब मैंने लिख के फिर मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी देकर आया हूँ। एक PDF तैयार किया था, मैं पेपर लेकर आना भूल गया हूँ। तो अभी क्या है, बहुत हो चुका, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब जो भी होगा आर पार होगा, काम करेगी नगर पालिका और हम लोग करा के रहेंगे। मतलब संदीप मिश्रा जो आमरण उपोषण के खास माने जाते हैं कि आपका ही दायित्व हमेशा रहता है, आने वाले भविष्य में किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? अभी जब रणनीति रहेगी तो मैं आपको बुलाऊंगा और बाइट दूंगा रणनीति क्या है। और रणनीति जो होगा, भाजपा की रणनीति ऐसी होती है, एक तो ये वसई विरार के छोटे से नगर पालिका है, केंद्र की जो एक पार्टी कई सालों से बैठी हुई थी उसको उखाड़ फेंकी। उत्तर प्रदेश में राज्य में जिसका चलता था दबदबा उसको उखाड़ फेंकी। ये तो वसई विरार के एक भ्रष्ट नगर पालिका है, भ्रष्ट मैं बोल रहा हूँ नगर पालिका, जो भी पद पे है सभी भ्रष्ट है। यहाँ पे जो नगर पालिका में जो आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और सहायक आयुक्त सब एक भ्रष्टाचार की एक मुहिम लेके चल रहे हैं लोग कि काम किसी का नहीं करना है इनको। देखिए, मैं सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से कुछ अवैध बांध काम डाल रहा हूँ। अवैध बांधकाम तो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है आज भी फाटे पे। हाँ, तो कहाँ कार्रवाई की जाए? सुनिए ना, बेशर्मी तक का नाम डाल रहा है और कई पत्रकार, कई समाज सेवक है, इनका ऐसा कार्टून बना के डाल रहे हैं कि इनको तो भी इनको शर्म नहीं है। तो इसका एक खुला चीज़ हो जाता है। सोशल मीडिया एक माध्यम है कि जिससे लोग अपना वो करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, मगर इनको कोई शर्म नहीं। तो ये तो खुला हो गया कि ये भ्रष्टाचार है। अभी जनता को क्या संदेश दोगे आपकी तरफ से लास्ट फाइनल? क्योंकि जनता की एक अपेक्षा रहती है प्रतिनिधि से, कोई भी पार्टी हो, एक उम्मीद रखती है क्योंकि वो एक लाचार होती है, आप ही लोग उनका नेतृत्व करते हो, तो क्या संदेश दोगे? देखिए, पहली बात तो जनता लाचार नहीं होती। जनता ना 5 साल में अपना एक बार कमाल दिखाती है। जनता के हाथ में ताकत है, तो लाचार नहीं है। और जनता के पता है कि जहाँ जहाँ भारतीय, देखिए वसई विरार में भी जो चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पे आने वाली है। हाँ, हो सकता है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से महापौर भी हमारा हो सकता है। हाँ, तो जनता को यही आशा है, जैसे इतने दिन बीते दिन गए, बुरे दिन गए, अब अच्छे दिन वसई विरार में आने वाली है और हर जनता को बोलने से पहले वो जनता को सुविधा मिल के रहेगी। बस इतना बात बोल रहा हूँ। जनता घबराए ना, जनता कभी लाचार नहीं है। हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ हमेशा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। देखा आपने किस तरह से संदीप मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते कहा कि जो भी ये चीज़ की कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्होंने आमरण उपोषण किया है, इस बार वो चुप नहीं बैठेंगे। वो अपनी जो रणनीति भाजपा ने कर चुकी है और वो भी उसका आगे फॉलोअप लेंगे। मैं अजय वर्मा, U24 न्यूज़, कैमरामैन जयेश के साथ।